अभी हाल में ही रामू और सोनू के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण सोनू अपनी नानी के घर कुछ दिन रहने के लिए चला गया था। कुछ दिनों बाद सोनू अपने घर वापस आता है। सोनू देखता है कि अब उसके बड़े भाई रामू की आर्थिक स्थिति काफी ठीक हो चुकी है। फिर एक दिन की बात है। सुनिए जी, मुझे एक सोने का हार दिला दीजिए। अरे भाग्यवान, आजकल तुम्हारी तो मांगे बहुत ही बढ़ती जा रही है। जब देखो जब कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हो। अरे मेरे पतिदेव, मांगना भी तो मैंने अभी शुरू किया है। जब 1 साल पहले हम गरीब थे तब आप मजदूरी करते थे। आप तो मेरा ठीक से पेट भी नहीं भर पाते थे, तब मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। अरे भाग्यवान, वो पहले की बात है जब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं तो तुम चिंता मत करो। मैं कल शाम ही तुम्हारे लिए बाजार से एक सोने का हार ले आऊंगा। यह सारी बात सोनू ने सुन ली थी तो वह सोच में पड़ गया और वे सोचता सोचता अपने दोस्त जग्गू के पास चला गया। तो जग्गू सोनू को देखकर बोलता है, अरे भाई सोनू, कब आया तू अपनी नानी के यहाँ से? बड़े दिन हो गए तुझे देखे, और तू मुझे थोड़ा परेशान क्यों नजर आ रहा है? पता तुझे क्या परेशानी है? अरे आज मैंने मेरे बड़े भैया भाभी की बात सुनी। वो बता रहे थे कि 6 महीने से बड़े भैया का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम बहुत अमीर हो गए। अरे सोनू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी बहुत जल्दी से अमीर बनना है। तुम ये बताओ, तुम्हारे बड़े भाई क्या काम करते हैं? मुझे भी बताओ यार, मुझे भी उनके जैसा काम करना है और जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। भाई यह बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन पर मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि पहले तो मेरे बड़े भैया दिन भर मजदूरी का काम करते थे और अब वह दिन भर घर पर रहते हैं, फिर भी उनका काम इतना अच्छा कैसे चल रहा है? भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। काम थोड़ा करो और मुनाफा ज्यादा पाओ। तू अपने भाई से पूछ कि वो क्या काम करते हैं और हम दोनों भी वही काम करेंगे, ताकि हम दोनों भी जल्दी से जल्दी पैसे वाले बन जाएंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो सोनू खुश होकर अपने भैया के पास जाता है और बोलता है, भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप क्या काम करते हो जिससे आप इतना जल्दी अमीर बन गए। मैं भी वही काम करना चाहता हूँ। नहीं छोटे, तू अभी कोई काम मत कर। अभी तू छोटा है तो तू मौज मस्ती कर। तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुझे मेरा काम जरूर बताऊंगा। इतना बोलकर रामू डरते हुए दूसरे कमरे के अंदर चला जाता है। अपने भैया को इतना डरा हुआ देखकर सोनू भी उनके पीछे जाता है और वह कमरे के बाहर खड़ा होकर सुनने लगता है। सुनो लता, तुम्हें पता है सोनू मुझसे मेरे काम के बारे में पूछ रहा था। बोल रहा था कि मुझे भी आपके जैसा काम करना है। अरे आप उसे कुछ मत बताना, अभी वह बहुत छोटा है। उसे पता चल गया तो अपन दोनों का राज उसे पता चल जाएगा। तो सोनू अपने मन में बोलता है, ऐसा भी क्या काम कर रहे हैं बड़े भैया जो वो मुझे नहीं बता रहे? मुझे यह बात तो पता लगानी होगी, इसीलिए मुझे जग्गू की मदद लेनी होगी। सुबह होते ही सोनू जल्दी जल्दी अपने दोस्त जग्गू से मिलने के लिए चला जाता है और वे उसे सारी बात बता देता है। तो जग्गू बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें जरूर पता लगाना होगा कि तुम्हारा भाई ऐसा क्या काम करता है। ठीक है, हम एक काम करते हैं। मैंने अक्सर रामू भैया को रात के समय काम पर जाते देखा है, तो अपन एक काम करते हैं, आज रात को उनका पीछा कर कर देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं, जिससे हमें सारी बात पता लग जाएगी। कुछ समय में रात हो जाती है तो सोनू अपने कमरे में सोने का नाटक करता है। तो रामू काम करने के लिए घर से बाहर जा रहा था। रामू को जाता देखकर सोनू भी रामू का पीछा करने लगता है। सोनू के साथ उसका दोस्त जग्गू भी सोनू के पास आ जाता है। वे दोनों रामू के पीछे पीछे जा रहे थे। वह दोनों देखते हैं कि रामू एक घर के बाहर खड़ा है। सोनू, मुझे लगता है तुम्हारे बड़े भैया इसी घर में काम करते होंगे। फिर वह दोनों देखते हैं कि रामू उस घर के अंदर चला जाता है और उस घर से कुछ चोरी करके वापस बाहर आता है। यह देखकर दोनों अचंभे में पड़ जाते हैं। तो रामू अपने आप से बोलता है, आज तो मेरे हाथ बहुत ही माल लग गया। अब मुझे कम से कम 1 महीना कहीं भी चोरी करने जाना नहीं पड़ेगा। ये बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है
अरे ये क्या सोनू, तुम्हारा बड़ा भाई तो चोरी करता है और लगता है चोरी कर कर के ही तेरे भाई ने इतना सारा पैसा कमाया है। हाँ भाई, पर तो ये बात किसी को भी मत बताना कि वो चोरी करते हैं। मैं उन्हें घर जाकर समझाऊंगा कि वो चोरी ना करें और ईमानदारी के रास्ते पर चले। तू कितना पागल है यार, तू तेरे बड़े भाई का साथ देना और दोनों मिलके बहुत चोरी करो और बहुत पैसे कमाओ। तू पागल है वाकई में, तू जो उन्हें चोरी करने के लिए मना कर रहा है। तो सोनू जग्गू की बात नहीं सुनता। वो अपने घर चला जाता है और वह अपने भाई के पास जाकर बोलता है, भैया आप चोरी का काम छोड़ दो। इस चोरी के काम से किसी का भी भला नहीं हुआ। तुझे किसने बोला कि मैं चोरी करता हूँ? भाई मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता। भैया जब आप जमींदार के घर चोरी करके आ रहे थे तो मैंने आपको देख लिया था। तो आप ये सब काम छोड़ दीजिए और अपन दोनों भाई मिलकर ईमानदारी का काम करेंगे और ईमानदारी से ही पैसे कमाएंगे। सोनू तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं आखिर तेरा बड़ा भाई हूँ और तुझे भी आखिर पता है ईमानदारी के रास्ते चलने वाले व्यक्ति कब अमीर बन गए। जो 2 नंबर का काम करते हैं वही लोग अमीर बन पाते हैं और मुझे जल्द से जल्द अमीर बनना है। अगर तुझे मेरा साथ देना है तो तू दे, वरना रहने दे। फिर ऐसे ही दोनों भाई झगड़ने लगते हैं। फिर अगली रात सोनू के घर पर सब सो रहे थे तो जग्गू सोनू के घर के बाहर जाता है। आज मैं एक काम करता हूँ, सोनू का भाई सब जगह चोरी करता है, आज मैं उसी के घर में चोरी करूँगा। यह बात बोलकर जग्गू रामू के घर चोरी करने के लिए चला जाता है और वह वहाँ से सारा धन चोरी करके चला जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही लता जल्दी जल्दी रामू के पास जाकर बोलती है, वो अपने घर में चोरी हो गई है। अरे भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो फालतू में? मैं वैसे ही पूरी रात से नहीं सोया और तू मुझे अभी भी सोने नहीं दे रही। लता की आवाज सुनकर वहाँ पर सोनू आ जाता है। देखो भैया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चोरी करने से किसी का भला नहीं होता। देख लो आज अपने घर में ही चोरी हो गई। हाँ भाई तू सही कह रहा है, मुझे भी अब चोरी वोरी करना छोड़ देना चाहिए और मेहनत की रोटी कमाकर खानी चाहिए। फिर रामू भी चोरी करना बंद कर देता है और लकड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर देता है।